हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, एजुकेशनल रिसर्च वाला में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह फिर से एक बार आपके सामने लेकर आया हूं वीडियो। आपका क्लास 10th के लिए ये क्लासेस चल रही हैं, केमिस्ट्री, एसिड, बेस एंड साल्ट। आज की क्लास में हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। साल्ट क्या है और साल्ट हम किसे कहते हैं। ठीक है, आज का क्लास हमारा जो है किससे रिलेटिव है? साल्ट से। किससे रिलेटिव है भाई? सॉल्ट से। हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? सॉल्ट रहेगा। क्या रहेगा भाई? सॉल्ट हम किसे कहते हैं या सॉल्ट क्या है। ठीक है, सॉल्ट के बारे में जानेंगे। जनरली बेटा सॉल्ट होता क्या है, अगर सिंपल से फॉर्म में हम लोग देखते थे, अभी पिछले कुछ टॉपिकों में ये पढ़ के आया कि जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ, मतलब किसी क्षारक के साथ हम रिएक्ट कराते थे बच्चों, तो हमें क्या मिलता था? जल्दी से बोलिए। जब हम किसी एसिड और किसी बेस क्षारक को अगर रिएक्शन कराते थे तो हमारे पास क्या बनता था? लवण और जल। वही लवण तो ये मिल रहा है, ये वही लवण तो मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्लों एवं क्षारकों के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ लवण कहलाता है। समझ में आया? एक डिफिनेशन तो हम ये दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप, के फलस्वरूप अम्ल एवं क्षारकों के, अम्ल एवं क्षारकों के परस्पर अभिक्रिया से, परस्पर अभिक्रिया से, परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ लवण कहलाते हैं। ठीक है, एक डिफिनेशन तो ये हो गया। अथवा करके अगर हम दूसरा डिफिनेशन लिखना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, एक तो ये डिफिनेशन हो गया कि भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल एवं क्षारकों के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। अगर हम दूसरे, हमारी बात ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं दूसरे तहत बोलूं तो लवण बना कैसे था, थोड़ा सा एक बार नोटिस करेंगे। जैसे हमारे पास HCl था और यहां पर क्या था? NaOH। रिएक्ट करते थे तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाता था बाहर। कौन निकल जाता था बाहर? हाइड्रोजन यहां से बाहर जाता था और यहां से OH, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते थे। तब हमारे पास क्या बनता था? सोडियम क्लोराइड, और क्या बनता था? जल बनता था। ये सोडियम क्लोराइड ही हमारा क्या होता था? लवण। क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? लवण होता था। इस लवण, इस लवण की अगर हम बात करें तो ये लवण भाई बना कैसे? हाइड्रोजनों के विस्थापन से। किसके द्वारा? किसके द्वारा विस्थापन हुआ है? धातु के द्वारा। किसके द्वारा? किसी अम्ल से धातु के द्वारा हाइड्रोजनों के विस्थापन से बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? लवण। एक और डिफिनेशन आ गया कि नहीं? एक और डिफिनेशन आ गया कि नहीं? कौन विस्थापित हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन। किसके द्वारा हो रहा है? धातु के द्वारा। किसके द्वारा? तो हमें इसके लिए डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एक और, इनमें से जो पसंद आए वो डिफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। एक डिफिनेशन हम ये ले सकते हैं, अम्लों से, अम्लों से धातुओं के द्वारा, अम्लों से धातुओं के द्वारा हाइड्रोजन आयनों के विस्थापन से, विस्थापन से बना पदार्थ, पदार्थ या यौगिक बेटा क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। सॉरी, लवण कहलाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों?
एक तो ये हो गया कि हम लवण किसे कहेंगे, अम्लों से धातुओं के द्वारा हाइड्रोजन आयन के विस्थापन से बना पदार्थ क्या कहलाएगा, लवण कहलाता है। ये भी हमारा एक डिफिनेशन मिल के आया लवण का। एक और डिफिनेशन आ जाओ, थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं, एक और डिफिनेशन हम कर लेते हैं अथवा बनाते हैं और एक और डिफिनेशन आपको दिखाते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम किसी सॉल्ट को यानी Cl को अगर बेटा मैं जल में डालूं, किसमें डालूं, जल में डिसॉल्व करूं तो हमें क्या मिलेगा पता है, ये टूट जाएगा और टूटने पर बच्चों हमें क्या मिलता है, सोडियम प्लस और क्लोरीन, दो विपरीत आवेशित आयन मिले, हम डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जो जली विलयन में वियोजित होकर दो विपरीत आवेशित आयनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और जिनके आयनों का संगुणन उदासीन होता है। संगुणन क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब ये आपस में जुड़ गए तो न्यूट्रल हो जाएंगे, जुड़ गए तो क्या हो गए, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे उदासीन पदार्थ या यौगिक जो जली विलयन में दो विपरीत आवेशित आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, लवण। क्या कहलाते हैं, दिक्कत है नहीं ना, तो दूसरा वाला तीसरा वाला भी डिफिनेशन लिख ले, आ जाइए। ऐसे उदासीन यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर दो विपरीत आवेशित आयन ऐसे यौगिक जो जली विलयन में वियोजित होकर दो विपरीत आवेशित आयन मुक्त करते हैं लवण कहलाते हैं। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन डिफिनेशन है हमारे साल्ट के, तीनों में से कोई भी आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ओके नोट डाउन, क्लियर हो। हो गया, तो विपरीत आवेशित आयन मुक्त करते हैं। बेटा लिखने के चक्कर में टाइम बहुत भागेगा, वीडियो जल्दी नोट करो। चले आ जाइए, एग्जाम्पल एक आध दो देख ले। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से साल्ट के हैं, एग्जाम्पल की हम बात कर लें। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है साल्ट, कॉपर सल्फेट है ये भी साल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड है ये साल्ट है, पोटेशियम सल्फेट साल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट एक साल्ट है, ठीक है। आप कैल्शियम
सल्फेट की बात कर लें, कैल्शियम सल्फेट ले लें, ये सब क्या है बेटा? साल्ट है। क्या है? साल्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। अब कुछ साल्ट के बारे में हम जनरली पढ़ लेते हैं, कुछ साल्ट के बारे में, सब इंपॉर्टेंट साल्ट, या सब कह सकते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट। हम क्या लिख सकते हैं? टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट के प्रकार या लवण के प्रकार। लवण के प्रकार, लवण के प्रकार की हम बात करें तो जनरली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के साल्ट हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास है सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट जिसे हम बोलते हैं सरल लवण। क्या बोलते हैं भाई? सरल लवण। ठीक, उसके बाद हमारे पास है एसिडिक, एसिडिक साल्ट जिसे हम बोलते हैं अम्लीय लवण। उसके पास हमारे पास है बेसिक या साल्ट, या बोल सकते हो क्षारीय लवण, अल्काली साल्ट। नहीं, बेसिक लिख लो, बेसिक साल्ट जिसे हम बोलते हैं क्षारीय लवण। उसके पास हमारे पास है डबल साल्ट। डबल साल्ट जिसे हम बोलते हैं द्विक लवण। के बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स साल्ट जिसे हम बोलते हैं संकर लवण। और एक हमारे पास यहां लास्ट में आ जाता है मिक्सचर साल्ट। मिक्सचर साल्ट जिसे हम बोलते हैं मिश्रित लवण। ये हमारे पास साल्ट के प्रकार हैं। कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप के साल्ट हैं। सिंपल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, आई मीन कॉम्प्लेक्स साल्ट और मिक्सचर साल्ट। ये साल्ट के टाइप्स हैं। इनके बारे में जनरली हम पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट साल्ट, कुछ महत्वपूर्ण लवण के निर्माण विधि और उनके गुणधर्म के बारे में। चले, देखो सिंपल साल्ट बच्चों होता क्या है? सिंपल साल्ट का मतलब यह होता है कि ऐसे लवण जिनमें क्या हो भैया, ऐसे लवण जो अम्लों के और क्षारकों के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन के पूर्ण विस्थापन से बनते हो। हाइड्रोजन आयन के मतलब जैसे कि सरल साल्ट का मतलब होता है ऐसे साल्ट, जैसे मैंने NaOH का रिएक्शन कराया HCl के साथ, यहां से पूरा हाइड्रोजन गायब हो गया, पूरा हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया, और ये बन गया आपका, ये बन गया आपका NaCl प्लस H2O। तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई? इसे बोलेंगे सिंपल साल्ट, सरल लवण। ठीक है, सामान्य लवण के अंतर्गत आता है, ये सरल लवण है जिसमें आप कह सकते हो हाइड्रोजन, कह सकते हो अम्लों के पूर्णतः हाइड्रोजन आयन के विस्थापन के फलस्वरूप, अम्लों से पूर्णतः हाइड्रोजन आयन के विस्थापन के फलस्वरूप बनने वाला लवण क्या कहलाता है? सरल लवण। समझ में आया बात? अम्लों से हाइड्रोजन आयन के पूर्णतः विस्थापन के फलस्वरूप, अम्लों से हाइड्रोजन आयन के पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से हाइड्रोजन निकल के बाहर हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सरल लवण। क्या बोलेंगे भाई? और ऐसा हो जाए अम्लीय लवण की अगर हम बात करें,
जैसे मैंने NaOH का रिएक्शन H2SO4 से कराया, किससे कराया? यहां से एक हाइड्रोजन निकला और बाकी एक रह गया, तो क्या बना? NaHSO4 अब प्लस क्या बन गया? H2। ये देख रहे हो, हाइड्रोजन आयन एक बच गया। तो अम्लीय लवण क्या है? ऐसा लवण जो हाइड्रोजन आयन के अम्लों से, ऐसा लवण जो अम्लों से हाइड्रोजन आयन के आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। देखो क्या पूरी तरीके से हाइड्रोजन निकला बाहर? निकला क्या बाहर भाई? एक बच गया ना, आंशिक विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? तो अम्लों से हाइड्रोजन आयन के आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप बना लवण क्या कहलाएगा? समझ में आ रहा है कुछ बात? देखो यहां से सरल लवण क्या था? अम्लों से पूर्ण हाइड्रोजन निकल जाए तो जो लवण बने वो क्या हो गया? सरल लवण। और अम्लों से जब हाइड्रोजन आयन का पूर्ण विस्थापन न हो, कुछ हाइड्रोजन आयन के अंश बच जाए, देखो बेटा इसमें बच रहा है कि नहीं? एक, अगर दोनों निकल के भाग गए होते तब तो सरल लवण बन जाता, लेकिन एक रह गया कि नहीं रह गया, तो क्या कहलाया? समझ में आया बात? क्या कहलाया मेरे प्यारे बच्चों? अब थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मैं क्षारीय लवण की यही बात कर ले रहा हूं। बातें आपको जहां तक है समझ में आ रही होंगी। क्षारीय लवण में क्या होगा? आंशिक हाइड्रॉक्सिल आयनों के विस्थापन से। किससे? जैसे मैंने यहां से रिएक्शन कराना शुरू किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया? दो हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया HCl के साथ। यहां से तो हाइड्रोजन पूरा निकल गया, लेकिन एक ही हाइड्रोक्सिल निकला, एक OH यहां बच गया और Cl बन गया H2O। देखो आंशिक रूप से हाइड्रोक्सिल बचा है कि नहीं? आप कह सकते हो क्षारकों के आंशिक हाइड्रोक्सिल आयनों के विस्थापन से बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा भाई? क्षारीय लवण। क्या कहलाएगा? दिक्कत होगा, इसे जानना है, आपके सिलेबस से काट के बाहर कर दिया है, क्योंकि अब एनसीईआरटी पैटर्न चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे जो बोर्ड हो, सब में एनसीईआरटी चल रहा है और एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं रह गया है। हमारा काम है आपको इंट्रो कराना कि आप जान जाओ ऐसे भी साल्ट होते हैं, ठीक है, बस जानने के लिए। तो पहचान गए ना क्षारीय लवण क्या है? जिसमें आंशिक रूप से हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हो। डबल सॉल्ट किसे कहते हैं? आ जाओ डबल सॉल्ट की कहानी थोड़ी सी देख लें बेटा। डबल सॉल्ट जो होता है यही समझ लो, दो सरल लवण ले लो, दोनों को आपस में मतलब दो सरल लवण के विलयन को आपस में मिश्रित कर क्रिस्टलीकृत करने पर प्राप्त लवण क्या कहलाएगा? द्विक लवण। बात समझ रहे हो? दो सरल लवण लो, जैसे ये द्विक लवण की बात कर रहे, मैंने दो सरल लवण लिए। दो सरल लवण का मतलब ये हुआ, एक मैंने ले लिया चलो K2SO4 K2SO, और एक और ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस। दो सरल लवण हो गए, दोनों साल्ट है, इसमें क्या हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन है क्या? तो दोनों सरल लवण है। अब दोनों सरल लवण है, दोनों को लिया, इनका विलयन बनाया। क्या बनाया? जल डाल दिया मैंने, जल मिला दिया, जल मिला के दोनों का विलयन बनाया, दोनों को विलयन को आपस में मिक्स कर लिया। क्या कर लिया भाई? अब मिक्स करने के बाद जब इन्हें क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज मतलब फिर से ठोस अवस्था में, फिर से ठोस अवस्था में ले गए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या बन के मिल गया? हमें मिल गया K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। अब इसमें देखो दो लवण एक में हो गए कि नहीं हो गए? इधर अलग अलग थे कि नहीं थे? दोनों एक में मिल गए। अब मिल गए तो मेरे प्यारे बच्चों इसी को हम क्या बोलेंगे? द्विक लवण। क्या बोलेंगे? और ये हमारा क्या है? फिटकरी। क्या है? अब फिटकरी हमारा कौन सा लवण है? द्विक लवण। कौन सा लवण है? पता चला कैसे बना? दो सरल लवण के विलयन को आपस में मिलाकर क्रिस्टलीकृत करने पर, क्या करने पर? अरे बर्फ के रूप में जमाना ही क्रिस्टलीकरण है, मतलब किसी द्रव चीज को ठोस अवस्था में परिवर्तित करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। समझ में आया? तो भाई क्रिस्टलीकृत करने पर जो पदार्थ प्राप्त हुआ उसे हमने क्या बोला? द्विक लवण। क्या बोला बच्चों? समझ में आया कुछ बात? द्विक लवण क्या है? ऐसे ही आपका पोटास एलम हो गया, आपका क्रोम एलम हो गया, मतलब क्रोमियम वाली फिटकरी हो गई। ये तो एल्यूमिनियम और पोटेशियम वाली है, तो इसे पोटास एलम के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? अरे यहीं यार क्रोमियम ले लेते तुम, बात खत्म था, क्रोम एलम हो जाता। क्या हो जाता?
जहां एल्यूमिनियम लिए थे वहीं क्रोमियम कर दो, तो आपका क्या हो जाता है Cr2SO4 का होल थ्राइस, Cr2SO4 का होल थ्राइस, वो क्रोमेलम हो जाता। समझ में आया बात मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? क्विक लवण हो गया। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं, आ जाओ कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। समझ में आ रहा है कुछ बात? चलिए आ जाइए, अच्छी बात है, समझ रहे हो तो। बेटा कॉम्प्लेक्स साल्ट की अगर हम बात करें ये ऐसे लवण होते हैं, ये भी दो सरल लवण को लेकर बेटा बनाया जाता है, लेकिन ये एक निश्चित अनुपात में, जैसे कि अभी हमने डबल साल्ट को लिया था, इसका कोई फिक्स रेशियो की हम बात नहीं किए थे भाई, कितने का रेशियो ले ले क्या कर ले, लेकिन इसके लिए एक फिक्स रेशियो लेंगे, एक निश्चित अनुपात का दो सरल लवण लेंगे, और एक निश्चित अनुपात के दो सरल लवण लेकर जब हम रिएक्ट कराएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, संकर लवण। क्या बोलेंगे? जैसे मैं यहां पे ले लूं, एक एग्जांपल ले लूं, FeCN का होल ट्वाइस और प्लस ले लूं 4KCN, मतलब पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड, तो मैंने सरल लवण लिए, दोनों को आपस में ये क्या है, ये 4 मोल है और ये कितना है 1 मोल, एक फिक्स रेशियो है 1:4 का, लेके दोनों को रिएक्ट हमने कराया, जब रिएक्ट कराया तो हमें एक कंपाउंड मिला K4FeCN का होल 6, ऐसे देख रहे हो, इसे जटिल लवण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जटिल लवण भी बोलते हैं। ये जटिल लवण है, तो सरल लवणों को निश्चित अनुपात में मिश्रित करके क्रिस्टलीकृत करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, संकर लवण। जब भी संकर लवण मिलेगा ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट तुम्हें देखने को मिलेगा, पहचान जाओगे कौन सा साल्ट है, जहां भी मिलेगा ये बड़ा वाला ब्रैकेट, इसे उपसंयोजी यौगिक भी बोलते हैं। कौन सा यौगिक? इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, उपसंयोजी बंध पाया जाता है, इसलिए उसे उपसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। समझ में आया बात मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जहां भी मिलेगा ना, अगर बड़े ब्रैकेट में कोई कंपाउंड ऐसे मिल रहा है केमिस्ट्री का, तो समझ जाना कौन सा लवण होगा, संकर लवण होगा। कौन होगा? समझ में आया? वो क्या होगा, संकर लवण। अभी सबका एग्जाम्पल उसके नीचे एक दो मैं लिख दूंगा, पहले मैं समझा रहा हूं कौन क्या है, आप जान लो, ठीक है? समझ में आया? संकर लवण सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका है, सर बड़ा ब्रैकेट अगर दिख गया तो समझ लो संकर लवण ही है। समझ में आया? चलिए, ये सब बनते सेम है, डबल साल्ट ये आपका जो है सेम है, ठीक है? आ जाइए, एक लास्ट बचा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज कर ले। मिश्रित लवण। आओ भाई मिश्रित लवण के बारे में चर्चा कर ले। मिश्रित लवण क्या है? इसमें ना ऐसे लवण होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक पाया जाएगा। एक या एक से, अच्छा सबसे पहले सर, एक या एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक आप पाया जाएगा, आप कह रहे हैं, अम्लीय मूलक किसे कहते हैं, क्षारीय मूलक किसे कहते हैं? जिन आयनों पर बेटा, सॉरी माफ कीजिएगा एक मिनट, सभी ऋणावेशित आयन, सभी ऋणावेशित आयन अम्लीय मूलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? जे करे ऊपर निगेटिव चार्ज हो क्या कहलाए, अम्लीय मूलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय मूलक कहलाते हैं, याद रखना, ठीक है? और सभी धनावेशित आयन, सभी धनावेशित आयन क्षारीय मूलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारीय मूलक कहलाते हैं, क्षारीय मूलक कहलाते हैं, ठीक है? सभी ऋणावेशित आयन अम्लीय मूलक कहलाते हैं और सभी धनावेशित आयन क्षारीय मूलक कहलाते हैं। क्लियर हो? ये इनका कहानी है। जैसे कि क्लोरीन पर निगेटिव हुआ, फ्लोरीन पर निगेटिव हुआ, ऑक्सीजन पर डबल निगेटिव, ये सब क्या है, अम्लीय मूलक। और जैसे बेटा सोडियम पर पॉजिटिव, कैल्शियम पर डबल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पर ट्रिपल पॉजिटिव, ये सब क्या कहलाएंगे? समझ में आया? कोई अगर पूछे अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक क्या है तो बता सकते हो। सभी ऋणावेशित आयन क्या कहलाते हैं, अम्लीय मूलक, और सभी धनावेशित आयन क्या कहलाते हैं, क्षारीय
चलिए आ जाइए। क्षारीय मूलक अब होता क्या है, जिसमें सॉरी माफ कीजिएगा, वो मिश्रित लवण क्या होते हैं, ऐसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक क्षारीय मूलक या एक से अधिक अम्लीय मूलक पाए। जैसे मैं लिख दूं सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है, मिश्रित लवण। इसमें देखो अगर इसे मैं तोड़ू बेटा ना, इसे तोड़ू तो देखो एक मिलेगा सोडियम आयन, एक मिलेगा पोटेशियम आयन और एक मिलेगा सल्फेट आयन। तो इसमें बताओ क्षारीय मूलक कितने हैं, दो हैं, सोडियम और पोटेशियम। सो रहे हो, और ये क्या है, अम्लीय है। अभी बताने के बाद सो जाते हो आप लोग तुरंत। बेटा ये दोनों क्या हैं, क्षारीय मूलक। अच्छा एक दूसरा हम कर लेते हैं, जैसे हम ले लिए सी एन सी एल। इसे जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव प्लस Cn पर निगेटिव और Cl पर निगेटिव। इसमें कितने क्षारी कितने अम्ली हैं, एक क्षारी और दो, समझ में आया ना बात। तो भैया ऐसे लवण को हम कौन सा लवण बोलते हैं बेटा, मिश्रित लवण। कौन सा बोलते हैं, ऐसे लवण जिनमें क्या हो, एक या एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक पाए जाते, उसे हम कौन सा लवण बोलेंगे। एक बार फिर से रिवीजन, सिंपल साल्ट किसे बोलेंगे, जो हाइड्रोजन आयन के पूर्णतः विस्थापन से बनता हो, और एसिडिक लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन के आंशिक विस्थापन से बनता हो, क्षारीय लवण जो हाइड्रॉक्सिल आयन के आंशिक विस्थापन से प्राप्त होता हो, द्विक लवण दो सरल लवण को आपस में मिलाकर क्रिस्टलीकृत करने पर प्राप्त, संकर लवण दो सरल लवण को एक निश्चित अनुपात में मिश्रित करके क्रिस्टलीकृत करने पर प्राप्त, सॉरी संकर लवणों का मिश्रित लवण क्या है, जिसमें दो एक या एक से अधिक, मतलब कह सकते हो एक या एक से अधिक क्षारीय या एक एक से अधिक अम्लीय मूलक पाए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसके नीचे लिख दे रहा हूं, आप सभी नोट कर लीजिए। हमारे लवण के टाइप्स जो हैं वो एंड हो चुके हैं। अब हम कुछ लवण के निर्माण विधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहां लिख लो NaCl, KCl, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस। इधर आ जाओ, इधर लिख लें कुछ इनके एग्जाम्पल अम्लीय मूलक के। जैसे आप लिख लीजिए सोडियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट, ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट, ये हो गए। इधर लिख लीजिए क्षारीय लवण में कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल साइनाइड, ये कर लीजिए। और आ जाइए इधर डबल साल्ट में K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। और लिख लें K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। संकर लवण लिख लें, संकर लवण में कुछ कर लें, जैसे K4FeCN का होल 6, और लिख लें CONH3 का होल 4 Cl2। उधर का भी मैं एग्जाम्पल कर दे रहा हूं, आप सभी नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए।
थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल कर ले हम बच्चों, इसके एक दो एग्जाम्पल कर ले मिश्रित लवण के। लिख लीजिए सोडियम पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सोडियम फास्फेट, कैल्शियम सोडियम फास्फेट, और लिख लें कैल्शियम पोटेशियम बोरेट। आज लिख लीजिए, 3 कर लीजिए। और आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट साल्ट के निर्माण विधि के साथ। जैसे हमारे पास क्या है, सिंपल साल्ट के बारे में हम बात करते हैं जिसे हम टेबल साल्ट बोलते हैं, नमक NaCl के साथ, कास्टिक सोडा के फॉर्मेशन मेथड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन मेथड के साथ, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन मेथड के साथ, उसके साथ में ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के निर्माण विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके गुणधर्मों के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।